हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो मोटा थिकनेस का हैवी वाल का जॉइंट आता है, ये 8 इंच का जॉइंट है, 40 mm थिकनेस है। तो इसको किस तरह से मारा जाएगा, और अगर आपके पास दो जॉइंट ऐसा है बगल में, तो दोनों जॉइंट को कैसे मारना, मतलब एक साथ में मारना है। नहीं तो आपका एक जॉइंट आप मारेंगे और एक जॉइंट नहीं मारेंगे तो वो जॉइंट का आपका गैप इधर उधर हो सकता है, मिसमैच हो सकता है, थोड़ा सा इसका जो है आउट हो जाएगा 90 भी। तो कभी भी अगर आपके साथ इस टाइप का जॉब मारते हैं वाल बड़ा, मतलब दो जॉइंट है, तो दोनों में रूट हॉट पर पहले मार लीजिए, उसके बाद एक को कंप्लीट करिए, फिर उसको मारिए। मतलब दोनों में रूट मारना है, उसके बाद कम से कम 20-25 mm तक वेल्डिंग मारना है, तब जा करके फिर आप एक को कंप्लीट करिए, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है ये देख सकते हो आप, 40 mm है इसका थिकनेस है, 214 का इसका डाया है, ठीक है। और इसको मारने के लिए हम लोग जो नोजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए 24-12 का ये नोजल है, लंबा वाला नोजल को लगाया है। और यहाँ से टांसटन सिर्फ 4 से 5 mm टांसटन को निकल के रखे, ज़्यादा नहीं निकलना है, नहीं तो पोर्सिटी मारेगा, ठीक है। और गैस को हम लोग वही 7 से 8 के अंदर में जो गैस है, गैस को रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मार के दिखाते हैं कैसे मारा जाएगा इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, कभी भी अगर आप इस टाइप का मारते हैं तो फिलर को जस्ट ऐसे देना है, ठीक है। एक साइड में ऐसे रख दीजिए कहीं में, ठीक है, और इसको ऐसे आराम से ऐसे मारते जाइए, ठीक है। या फिर आप इधर से भी दे सकते हैं, लेकिन आधा तक मार दिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मारना है आपको, देखिए। देखिए, कभी भी अगर आप इस टाइप का जॉब मारते हैं, ये जॉइंट मारिए चाहे कोई भी जॉइंट मारिए, ठीक है। फिलर को देने का इसका जो तरीका है, कभी भी आपको यहाँ ऊपर से देना है ओवरहेड के लिए, ऐसे देखिए ऐसे मारते हुए जाएंगे ना, आपको रूट एकदम बराबर आएगा, अच्छा रूट आएगा। और बहुत आदमी गलती क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे फिलर देते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है, रूट थोड़ा सा अच्छा से नहीं हो पाता है, थोड़ा लेवल रूट आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी अंडर कट भी आता है। तो अगर अच्छा आपको रिंग जैसे रूट लाना है ना, तो आपको अंदर से फिलर देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। और ये फिलर देखो यहाँ पर टच हो रहा था कि हिलेगा भी नहीं, फिलर देखो यहाँ टच है ना, यहाँ एक जगह में यहाँ टच होगा, और उसके बाद फिलर का ऐसे देते जाना, यहाँ टच है तो फिलर हिलेगा नहीं और फिलर कट भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम आराम से इसको मारते हुए ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे देना है, ऐसे मारते हुए जाना है, ठीक है, ऐसे आराम से मारते हुए जाना है, ठीक है। आपको ऐसे फिलर बिल्कुल नहीं देना, ये वाला ऐसे करके देना ही नहीं है, ठीक है। आपको अंदर से देना हमेशा, यहाँ एक क्लिट रहेगा उसके अंदर में देना, चाहे आप एलपी लाइन मारिए चाहे मोटा थिकनेस मारिए, जो भी मारिए। और यहाँ पर देख सकते हो गुटका लगा हुआ है, और थोड़ा सा मारने के बाद ही आपको गुटका का तोड़ना है, नहीं तो गैप सट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मार के दिखाते कैसे मारा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी यहाँ तक हमारा हो गया है, तो इसके बाद ही हमको क्लिट को तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर अभी हो गया है, और 2 क्लिट है यहाँ पर मार दिया, तो ये भी वेल्ड हो गया, तो अभी हम दोनों क्लिट को तोड़ सकते हैं। और एक चीज को और ध्यान देना, कभी भी अगर ये नोजल में आप लगाते हैं टास्टर, तो ये बहुत ज्यादा एक साइड हो जाता है। अगर ये एक साइड हो जाएगा तो पोर्सिटी मारेगा, तो इसको बीच सेंटर में रखना, हमेशा इसको सेंटर है, बार बार आप जब वेल्डिंग मारेंगे इसको चेक करते रहिए कि सेंटर में है या नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप इस टाइप के जॉब मारते हैं, चाहे कोई भी आप जॉब मारिए, एकदम आपका क्लिट के पास तक या फिर गुटका के पास तक, जब तक आप वेल्डिंग ना हो जाए, क्लिट को मत तोड़िए, नहीं तो आपका गैप सट जाएगा। और ये भी हैवी वाल का जो जे ग्रुप वाला वेल्डिंग अभी चल रहा है, तो जैसे आप CS में मारते हैं नॉर्मल 37.5 डिग्री का भी में जैसे आप मारते हैं वैसे आपको मारना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम रिंग जैसे रूट आया, ये क्या में भी इधर उधर नहीं है, रूट में एकदम पूरा प्रॉपर एकदम रिंग जैसे रूट आया है। तो आपको ऐसे मारना है, और हाथ को धीरे धीरे ऐसे एक लेवल में चलाना है, ठीक है। कहीं में आपका ट्रैवल स्पीड हाथ का ज़्यादा भी नहीं हो जाना है, कहीं में कम भी नहीं हो जाना है, आपको एक तरह का मारना है, ठीक है। एक ही जैसे आपको मारना है, हाथ का जो ट्रैवल स्पीड है एक ही जैसे आपको मारते जाना है, और एक ही जैसे फिलर देना है। ये नहीं कि कहीं में आप कहीं फिलर का जो स्पीड है आप कहीं में ज़्यादा कर दिए, या फिर हाथ का जो स्पीड है वो ज़्यादा कर दिए, तो फिर रूट आपका इधर उधर हो जाता है उसमें। तो जो लेवल में आपको मारना है, जो हाथ का जो ट्रैवल स्पीड है उसको एक ही जैसे करिए, तो फिर आपका रिंग जैसे रूट आएगा। अगर कहीं में आप अगर ज़्यादा जल्दी मार देंगे या फिर बहुत स्लो मार देंगे तो आपका EP या एक्सिस पेंटिशन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा अभी रूट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी आर्क चलेगा,
तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए।